नमस्कार, यहाँ से .com सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 655 655। आज हमारे साथ हैं हेमलता जहांगीर, जो कि फतेहपुर शेखावाटी से मूल रूप से, वर्तमान में जो है नासिक में है और इनका अपना एक स्टोर है, पतंजलि स्टोर। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे बढ़ने से पहले नियमित से बता दूँ, एक तो वीडियो यहाँ से .com संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ भी कहेंगे उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय के हमारी लिखित अनुमति नहीं होगा, एक बार इंटरनेट पर एडिट कर अपलोड करते हटाएंगे, ठीक है। तो शुरू करा परिवार से। मैं बताओ कि घर कौन कौन ही मम्मी पापा सगड़ा बता दो। हाँ बोलो। सासराला बताऊं? हाँ चालू कर लो, बाकी मैं पूछ ले बाद में करते। चालू करो। सासर तो है फतेहपुर शेखावाटी। हाँ। हस्बैंड और 6 भाई। हाँ। 4 भाना है। मोकड़ा ही। हाँ। हाँ। और पीर में पीराला जार छत्तीसगढ़ में दुर्ग में सेटल होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आज से करीब 50 साल पहले। मेरो जन्म भी बठिया को येड़ो है। अच्छा। एजुकेशन पूरा बठिया को येड़ है। M.Com करेडी हूँ मैं। ठीक, मैं पूछो मेरे सामने। अपने मम्मी पापा का नाम बताओ। रामदयाल शर्मा। माँ को नाम है केसर देवी। दादा दादी जी को? मोहिनी देवी। और दादाजी को नारायण। नारायण देव। और पहले याद है क्या? कोई बात कोई नहीं। तो नानी कौन सा नाम है? नानी बुखरा का बास। बुखरा बास। नाना नानी जी को याद है? नारायण नाम है। और मोरली नानी मोरी देवी। मोरी देवी, ठीक है। तो भाण भाई कितना होते? 3 भाई 1 भाण। नाम बताओ सर। बड़ोड़ो जो भाई है वो डॉक्टर है, महेंद्र शर्मा। दूसरा नंबर को है प्रदीप, वो करेडो है सिविल में इंजीनियरिंग। अच्छा। और तीसरो है प्रकाश, जो को खुद को बिजनेस चला। ठीक है। आगा सगड़ा भाण भाई तो ठीक है। टाबर कितना है तारा? 1 बेटो है, नाम है अनुपम। अब घराना कैसी मारना दियो कौन बताओ था क्या नाम है? आंको नाम है गोविंद जी। गोविंद जी। आंखा नहीं भाई ही कैसी मानते थे? होली का सबका नाम बता देने का। जेठ है एक बा को नाम है ओम प्रकाश जी। पहला नंबर को देवर जीवन जी। बीसू छोटो राजकुमार जी। बीसू छोटो बाबूलाल जी। बीसू छोटो जितेंद्र जी। ठीक। 4 नंदा है। हाँ बताओ। जेकी एक ससु बड़ी है, भी को नाम है संतोष। दूसरा नंबर को विद्या। तीसरा नंबर सरोज। और चौथा नंबर को नीलम। ठीक है। अच्छा एक चीज भूल गया, ससुरा नाम भूल गए। ससुरा को नाम है घनश्याम जी। और सासू जी को नाम है शांति देवी। भाई ला बोली कोई मतलब जी मित्र मान समझे आप हमारा मित्र तो कॉलेज का अलग ही, स्कूल का अलग है। अभी ने सखी कोई जी भाई निकट हुआ ना, आपका दिल का निकट होगा। हाँ बाकी तो शीना है, रचना है, निधि है। तो प्रिय गुरुजी? प्रिय गुरुजी तो अब तो कोई रिया ही को नहीं। कामड़ा पीटा था कदे यहाँ की नौबती को नहीं आई कि कामड़ा से पीट भाई। क्लास में टॉपर रिया जना से इज्जत ही करी। इज्जत ही करता। फिर भी कोई गलती कमा जाए हो जाए कई बार। हाँ अच्छा ये बताओ, खान पान कमा? खान पान में बहुत सात्विक हमें। और खेल कूद में रुचि रही है? खेल कूद में नहीं, कोई नहीं। कोई खाली पंचायती में पंचायती में। तो चुनाव को लड़ा? चुनाव भी अगर राजनीति की पंचायती को नहीं, सामाजिक पंचायती। अच्छा। या घरेलू 14 किया। हाँ अच्छा कोई बात नहीं। तो अब ये बताओ कि कोई फिल्म में रुचि रही है? नहीं। कोई नहीं, दिन सिद्धार्थ। कोई सामाजिक सरोकार जी मान लो कि भाई कई करे ना जितना मदद करेंगे, पेड़ पाड़ भी लगाओ हैं या? हाँ बस करें, पेड़ भी लगावा, अनाथ आश्रम जावा, घर की जगह वेस्टेज चीजें है जगह लोगों का काम आ सके, या पुराना कपड़ा ही, या बहुत सारी चीजें यहाँ की है कि मैं खरीद लें और काम नहीं आ रही है तो वह डोनेशन यूज मान ले, है ना। ठीक है। तो और जो पतंजलि स्टोर है खुद को विचार था मतलब घराड़ा दियो थारे दिमाग में आदमी? घराड़ा ही दियो। हाँ। घराड़ा तो घना ही सपोर्ट करे हमेशा ही। हाँ। कोई प्रतिबंध कदे ही कौन लगाए कि हाँ भाई घूंघट काटो या आठे बना जाओ। हर बिजनेस यहाँ देख 2 तरह के विचार हम लोगों के यार, कतीक छोड़ दे रखी है। एक है चलने की घर कमाए, ये भी थोड़ा सुबह लोग। हाँ चलने आकी है, लेकिन यदि गलत खटे रहे
तो भी के बाद मैं बोलूं तो मान भी जाए। हाँ, लेकिन अच्छा, पहली प्राथमिकता आज मैं एक वीडियो देखियो काल एक लुगाई की जो बिन कोटवा लाग रही बेलना हो तू हो रहा ना वो बापड़ो दुखियो रखियो। अब बाद में जब वो दुखिया तो कौन पावड़ो फाना लगे भाई आदमी मारे रहा लुगाई तो आके बात मानी कोई नहीं वो कैमरा लगा दियो करा। अभी का 3-4 वीडियो आज छोरा शक्ति लुगाई भाग ना बैठो कुटा है लुगाई मतलब क्या मोगरा कुटा है ना वो तुम कुटा है लुगाई में शार मुड़ी हो ना उस कैमरा तो यहाँ की कदे देखी कोई नहीं तारे करो तो हूं यार नहीं मैं तो देखी कोई नहीं इंसानी स्वभाव इंसान स्वभाव तो कोई में जागी आपको नहीं है। अच्छा ये बताओ कि जी था दिनचर्या कैसे शुरू है सुबह कितने बजे उठते दिन ये उठ जाऊँ 5 बजे। अच्छा के बाद फ्रेश वगैरह होर पुणी 6 बजे में वर्कआउट करवाने जावा एक्सरसाइज करवाने जावा। पहले तो मैं खुद ही सिखाता योगा टीचर हाँ हस्बैंड वाइफ दोनों ना दुकान में ही सिखाता कई 8-10 साल सिखाया बारन भी शिविर लियो लोगों ने गाँव में भी सिखा बन जाता कदे फीस वगैरह कौन ली। लेकिन अभी कोविड के बाद सारू बंद कर दियो और खुद ही मैं जावा सीख बने। अब ये बताओ कि अच्छा सीख मतलब तो दूसरा आयाम ऊंचा आयाम और सीख बन और सीख बन या खुद को मेंटेन करवाना दोनों ही है कि घरा रहा जेड़ा होवे को नहीं ना बैठे मेंटेन हो जाए। ये साल तक कौन पूछे कितनी उम्र का होगा थे पर मैं वीडियो में बोल दिया करूं इन लोगों कितनी उम्र का होगा 52 साल का लागो कौन थी बड़ा फिर तो यहाँ खैर कई तो दादी भी खे कई तो आंटी खे बड़ा लेकिन आज एक छोरी आई जी की छोटी सी थी वह मन दीदी खैरी मैं क्यों पहली बार कोई दीदी बोल रहे है इतनी छोटी छोरी 6-7 साल की ही नहीं हो जाए कौन मेरा पड़ा उम्र की है ना शरीर हो तो सबको अलग अलग हुआ। तो ये बताओ कते खना गांव का जाया करोगे गांव साल में 2-3 बार जाऊँ ही जाओ और थे छत्तीसगढ़ में बताया थारा बठे है परवरिश तो छत्तीसगढ़ में परवरिश से फतेहपुर का ब्याह हो और सासर फतेहपुर पीर रानोलीगन है और अब ते काम करे कर्म भूमि था नासिक में तो तीन अलग अलग जगह अनुभव थाना है ना। तो छत्तीसगढ़ में कहीं भिन्न पाव थे नासिक में मतलब जैसे दूर बठेरिया जिले मन तो कदे कोई शहर भिन्न को लगे सारा ही आप संस्कृति बोली चाली अलग तो है ही। हाँ संस्कृति अलग है बोली चाली अलग है सीधा ही लोग बैठेगा और नासिक में रिया नासिक में भी अलग है बोलचाल लेकिन मन यहाँ लगा खुद के ऊपर डिपेंड करे सारी चीज खुद आपा चौखा हाँ तो सारी दुनिया चौखी है। मन आस्तानी लाइफ में कोई यहाँ पूछे कि कोई बुरो आदमी लुगाई या कोई मिलोगे लेकिन मैंने तो आस्तानी को नहीं मिलो ना मेरा सासरा का को नहीं मिला नहीं तो कई बार कहेगी देरानी चौकी को नहीं जेठानी को नहीं नंदा को नहीं सासू लेकिन मैंने तो आस्तानी से चौखा ही चौखा मतलब ओ कोनी का दुनिया माड़ी को नहीं तारो गण चौको हो सीधी सी बात है। हां नहीं तो घणाई दुनिया में त्यार हमारे बिल्डिंग में आता जना ही और तो और दुकाना की मैं सुनूं और मारा कस्टमर कदे ही आस्तानी कोई कस्टमर से लड़ाई को नहीं हुई केर में तो 10 में से 5 एक ने बतलाओ तो मन तो बहुत टाड़ो ही मिलना घण करीब है वो मैं ताने बैठे रहे त्यार मैंने तो आस्तानी कोई को नहीं मिले ना कोई रिश्तेदार और हर कोई यहाँ कहे कि आपने जात चौकी को नहीं आपने जांगीड़ा में एक दूसरा की कट करे लेकिन मैंने तो समाज में अति इज्जत दी है ना लोग नहीं कट करने वाली बात तो सच्ची झूठी को नहीं मैं तो बिल्कुल ही को नहीं मानू ये बात में। अरे बताओ और जो अपना आयुर्वेद वाला सिस्टम कर रखे हो तो जी अपना देखो हर चीज में गुण दोष हुए आयुर्वेद की भी सीमा है ना। अब लोग के पहले सले से कैसे पहले हिजना ही आज कटे उनकी तो एक सीमा है और जी मान लो क्विक निदान मतलब जी क्या है कुछ चीज़ें जब बहुत ही तीक्ष्ण प्रभावकारी में मान लो कि अब वो काम करे सरसी दवाई दिए सरसी भी टाइम आयुर्वेदिक की दवाई फैल जा कौन क्योंकि उसका तेज हो लेकिन आखिर में तेज दवाई कौन नहीं वर्तमान मैं लुप्त की विद्या मान लो। तो अब यहाँ आयुर्वेद को वापस यहाँ कहीं पुनर्जीवन करवा लग रहे हैं लेकिन यह बताओ कि ये विश्वास क्या करे जा क्योंकि अगर योग्य आदमी है पहले यहाँ नाड़ी देखकर बताया था कभी तो छमना पहले क्या खाया यहाँ कहा आज तो जब नाड़ी देखो जब डॉक्टर जब बैठे तो बैठे तो फिर कई लोग आपकी मनमर्जी में आ जाए दवाई है तो वो भी एक भी दुष्प्रभाव है क्योंकि आयुर्वेदिक ये चीज है कभी कमा थे आपकी मनमर्जी में दवाई कौन दे इसको लोगों की गलत फहमी है। अच्छा जितनी थे बात बोलिया वह एकदम विपरीत है क्योंकि मैं पिछला 12 साल से चला रहा अब थे यहाँ को कि इमा तुरंत रिजल्ट को नहीं इमा तो इंस्टेंट है जब तो एलोपैथिक में थारे एसिडिटी होगी तुरंत हमारी मुक्ता पिष्टी ले लो तुरंत है हार्ट तानी आती है कोविड का पीरियड में एक स्वसारी गोल्ड ही जो को यहाँ कहता कि एको 90% वो डैमेज हुगो हार्ट डैमेज हुगो या लंग्स डैमेज हुगो सॉरी लंग्स फेफड़ा
लेकिन मैं यहाँ का कई केस देखे हैं जगह हॉस्पिटल में एडमिट है न 3 दिन में मैं बारन कार्ड ले आया। अब न्यूट्रेला का नाम सु इमा एक रेंज आई है सोया खरीदे हो रुचि सोया, इंस्टेंट इलाज है, हर बीमारी को इलाज है। अच्छा। हर बीमारी को इलाज है ना। ओ जो थे बोल रहे हो कि लोगों की आ धारणा है कि आयुर्वेद है मतलब बहुत स्लो भी को फायदा उसी, लेकिन महंगी है लेकिन रिजल्ट तुरंत है, हर बीमारी को रिजल्ट है। अच्छा, तो जी अब ये बताओ कि अगर अति बढ़िया है, देखो मैं खुद बीमार में बात लेकिन काम करी कौन की वजह बताऊँ, तो फिर जी अपन विदेश कमा जी को क्यों नहीं करा, क्योंकि जी चीज आ रही है आप आयात कर रहे हैं, निर्यात भी तो कर सका देखो कर रहे हैं, तो निर्यात तो कर रहे हैं आपको, नहीं दवाइयाँ को नहीं, पूरे सिस्टम को ही, पूरा सिस्टम भी है, विदेशों में भी है, पतंजलि की सारी दवाइयाँ मिल रही है। हाँ अच्छा, तो अब जी थारकन जी यहीं बस सामान्य दवाई है या जी कोई बैजी के हिसाब से जी कोई आवाज जो बच्चों लिखा लावा कि मन मर्जी दवाई खा जी या जी के थे जो एक बठारा के है जी वो सारी चीजें ऐठे डॉक्टर भी बिठा मिले हैं। अच्छा। आरबासु मिल सको, और कई लोग यूट्यूब पर भी देख कहीं, और कई लोग टीवी आस्था और इंडिया टीवी पर बाबा जी जगह बताओ वे आर भी तुरंत मान में है कि जी मान लो कि चाहे आसन हो चाहे प्राणायाम हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब दिन की है कि हर आदमी घर चीज लागू को नहीं है क्योंकि भी शरीर कंडीशन की है, और पहले तो ये वर्तमान में शुरू करता है क्यों हो, तो अगर योग्य आदमी नहीं है लेकिन निगरानी तो कई करके नुकसान ज्यादा हो जाए फायदे किसी का। देखो दवाई को तो कोई नुकसान को नहीं हुए, और प्राणायाम को भी कोई नुकसान को नहीं हुए, और आसन को नुकसान कद उसी जब एकदम कठिन, और मनैया को नहीं लगे कि कोई भी अत्ता कठिन कर सके ये आसन, क्योंकि जो आदमी रोजीना कर सी कठिन आसन वो ही कठिन आसन कर सके भी कोई थोड़ो साइड इफेक्ट हो सके, लेकिन आम आदमी तो खार अत्ता मोटा हो जाए बस क्यों वही को नहीं न भाई कठिन आसन कर कौन सा बताओ अगर थारे जीवन में कोई चमत्कार अनुभव थे देखे हो कभी यहाँ मान लो प्राणायाम को दवाओं को जो मान लो आसन को जो 2-4 बार मेरा खुद का ऊपर पूछ रहा हो या हमारा जगह पेशेंट है वो चाहे पेशेंट बताओ पेशेंट। हाँ बहुत सारा हुआ है। आज ही डॉक्टर निखरी कि पिछले 10 साल से उसको बच्चा नहीं हो रहा था, मैंने दवाई दी, अभी 2 महीने की औरत प्रेग्नेंट है, वो 2 महीने प्रेग्नेंट है। अच्छा एक बात कैंसर का ठीक हुआ है, प्रोस्टेट का ठीक हुआ है। बड़ा शहर में जो आप सिस्टम चल रही है प्रणाली चल रही है कि रात में 10-12 बजे सो दिन के 8-9 बजे उठे, जबकि अपने आँखा में जल्दी सो जल्दी उठो, आपने जो जैविक घड़ी है ना वह भी काम करे, तो थन कौन लगे दुष्प्रभाव भविष्य में आवश्यक पर बहुत ज्यादा ऐसी। मैं तो हमारी रूटीन आई है कि दिन के 5 बजे उठनो, रात में 10 बजे सोनो, जका लोग 12 बजे सोसी बस सवेरे उठ ही को नहीं पावे क्या उठ गए, क्योंकि नींद ही पूरी को नहीं उसी, तो उठ कौन सके, यदि जबरदस्ती उठ भी गया तो दिन में वह फ्रेश को नहीं रहे, नींद आनी ही आनी है, क्योंकि 8 घंटा की नींद तो पूरी होनी ही चाहिए। तो थाना कटे घुमावा लेगा गठेरा क्या नहीं, हमेशा घुमाया बताओ। मैं पंजाब में अमृतसर गया, चंडीगढ़ गया, जम्मू कश्मीर जा चुके हैं, मथुरा जा चुके हैं, साउथ में जा चुके हैं। और प्रेम विवाह हो को मुझे अरेंज मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज ही लागत ही है। अच्छा बात हो लोग क्या है कि दूसरा को जीवन खुशहाल होना, एक तो सबक नहीं का अपना भी होना चाहिए, एक बन ईर्ष्या है, तो मन यह बताओ कि जी एक खुशहाल जो है वैवाहिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, बिन जीवा को जब माना हर को जीवन अलग अलग, हर को दिनचर्या व्यवहारिक परिस्थितियां से अलग अलग होने की, फिर भी एक सामान्य अपन बात करा तो बताओ के मुख्य बिंदु जिका, क्योंकि ते बता रहे हो कि भाई आप एक आदर्श दाम्पत्य देखो अपना आपने, तो दूसरा भी जी भी साफ बताओ। इन तो वो है कि यदि आदमी क्यों बोला है तो लुगाई ने भी टाइम पर चुप रह जाना चाहिए, यदि क्यों भी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, मैं कहता हूं तो रुक जाना चाहिए, नहीं मनिया को नहीं लगे कि कोई भी आदमी या रोक सी, यदि माई की जावा की टाइम पर भी रोक रहे हैं तो थोड़ी सी देर रुक जाना चाहिए, 1-2 घंटा हाँ नहीं 1-2 घंटा रुक जाए, 1-2 घंटा में जब वह नॉर्मल हुए बिग बात खैस कर कि नहीं मैंने तो आज जानू हो थे बोल लो तो मैं जाऊँ ना, बिग बात कोई आदमी मेरे ख्याल से मना नहीं,
क्योंकि मेरो तो वो एक्सपीरियंस को नहीं ना मैं बोल ही को नहीं सकूं कि मन कोई बुरा आदमी को नहीं मिले ना कि नंदा खराब हुआ है, सासू खराब हुआ है, हमारे तो सासू भी घनी चोखी मिली है। हाँ तो चलो आत्मान वाली बात है। और वही है कि यदि आदमी बोल रहा है ना घर जे कमाई कम हुआ है, जब बेसिकली सी बात कमाई कमाना चीज आम कौन पूरी को नहीं, शरीर के स्वास्थ्य भी गिर जाए, मेहनत ज्यादा करनी पड़े, ठिकाना बात भी खराब हुआ है ना, तो भी के लिए तंगी आती है, मतलब झगड़ो होता तो काम खराब हो जाए। तो बी परिस्थिति में देखो आपकी आवश्यकता यदि मैं कम कर लिया तो मरा को नहीं। यदि पहले 3 टाइम रोटी खा रहा, 2 सब्जी खा रहा, तो सवेरे उपवास कर लो, चाय पी लो, दोपहर 1 रोटी खा लो, शाम को दूध ही पी लो, तो बा होगी खबा की कटौती होगी। पैरबा की पैरबा में हर आदमी का आज अत्ता ही कपड़ा, और मारवाड़ी समाज में आपने समाज में तो उससे भाण बेटिया ने मिल रही है, मिल रहा है, सही है। हाँ तो वह भी कपड़ा आता रहे कि आप यदि 10 साल भी कपड़ा नहीं खरीदा तो मन को लगे कि कपड़ा खरीदने की जरूरत पड़े। आज जीवन में जो अनिवार्य खर्चा होगा, जो मान मोबाइल का होगा, डिस्क का होगा, है ना, और घर में सेकंड मोबाइल है ना, और भी बाद में जो मान लिया जावा तो ट्रांसपोर्ट को है ना, बिजली पानी उसको है ना, और भी जो काफी खर्चा है आपने लागू होगा, तो बिना कमाए तो काम चल रहा है कोई, और सब के लिए धन भी रहे, क्योंकि देखो योग्यता भी कोई नहीं कमाए है ना, तो बी बिल्डिंग बन सी बी झोपड़ी बन सी बी लोग ने जो काम छूट सी बी लोग लाग सी। अच्छा एक बात और है, आदमी को मानसिक संतुलन सही न है, या बिको आसपास के वातावरण शुद्ध न है, बिको जो माहौल जो है वो थोड़ा सा खराब हो, तो भी के आदमी अपराध की तरफ बढ़ जाए है ना, साका खराब यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, तो भी के लिए की चीज़ वजह की आधार स्तंभ के बाद रोक्स के बन जाए, मान लो कि दादा दही समझा बेटा है कौन आज एकांकी परिवार होगा टूट का है ना, तो वो घर में मियाँ बीबी दो रहे हैं, टाबर ने लड़ाई करता करता बदी जाए, वो मतलब संभाल वाला कोई बने थाने को लगे कि जो आपने जब संयुक्त परिवार है वह एक बहुत ही बड़ी संयुक्त परिवार तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और टाबर भी कई बार यहाँ आप खा की एक ही करा वह भी गलत है, क्योंकि मैं भुक्त भोगी हूँ, क्योंकि मेरी चॉइस ही कि बहुत बड़ा परिवार हुआ है वो मैं करो, लेकिन खुद एक ही बेटे पैदा करो। लेकिन अब यहाँ लगा कि घर में सासू ससुरा टाबर देरानी जेठानी रहे, क्योंकि जब यदि मन मुटाव हुए तो हस्बैंड वाइफ एकला रहे तो दोनों 2 दिन बात को नहीं कर सी, लेकिन सासू ससुरा घर में है, देवर है तो पूछ सी भाभी बात किया को नहीं करे, भाई ने पूछ सी की थे किया बात को नहीं करे, इतना बहुत सुलझाव नहीं आज तानी मैं डिमांड को नहीं करी और ए कोई चीज तानी मना को नहीं करे, और वह मेरी मन नहीं पसंद को नहीं, फिजूल खर्चो मने लागे जना मन शाणु बहुत सौभाग्यशाली है, शाणी भी नहीं मिली था है ना और दादा जीवन बड़ा होगा भी नहीं आएगी। अच्छा बताओ कि जिया आप टाबरन के है कि जिया कदा तू भाई इंजीनियर बन बेटा इंजीनियर है ना, डॉक्टर बन ये मतलब बात थोपे कई बार, या कई माँ बाप खुद गवर्नमेंट के बेटे बेटा इच्छा पूर्ति करो, लेकिन कई बेटा चित्र अब मेरे साथ टाबर पढ़ता हूँ वो हर काम में थोड़ा कमजोर, लेकिन वो गिर बैठे बैठे तो जोरदार फोटो ना माता जी सरस्वती गिरो एकदम हाथ बनाए तो जोरदार शुरू कहते, लेकिन अभ्या का आदमी चित्रकारी के स्कूल में डालना चाहिए, कई बच्चा खेल हो तो शार हुए है ना, कई यहीं का आपका बैठे बैठे गणित को दिमाग लगा वगैरह, तो तनखो लगे कि माँ बाप ने और अपने समाज ने देखना चाहिए क्यों ज्यादा कर सके, बजाय भी 20 साल 15 साल भी रोड पाकर और भी है। हाँ बराबर सही बोल रहे होते कि थोपनो नहीं चाहे कोई पर भी की क्वालिटी देखनी चाहिए कि भी कोई इंटरेस्ट की मैं तो भी यही करे, हमारा बेटा ने क्रिकेट में इंटरेस्ट हो तो मैं यहाँ कोनी की मैंने पढ़ाई कौन कराई, सागे सागे पढ़ाई भी करवाई और मेन फोकस क्रिकेट में ही रखो। अच्छा और अभी भी वो क्रिकेट ही खेलना चाहे। अच्छा ये बताओ थे आपने देश कमाजिया शिक्षा लोग ली और बड़ा बड़ा अपने इंजीनियर मैनेजर बने, ठीक है, विदेश हम जाए, ठीक है, लेकिन आपने एक चीज़ कमी है अनुसंधान शिक्षा को परम स्तर है कि कोई भी आदमी मास्टर तो बन सके, लेकिन अन्वेषक कोई चीज़ नहीं खोजनी बा पाठ्यक्रम में लानी बा दुनिया देनी बा ऊपर को या वैज्ञानिक खरीदनी, ठीक है, तो आप ना आदमी विदेश में जाए, अमेरिका जाए और विदेश में बड़े जाके वैज्ञानिक बन जाए, घने बन जाए, अठे बार वो मौका कम को मिले के कारण या तो मन पिछड़ वाला है या अपन पूरा जो आधार ढांचा है सरकार वो उपलब्ध को नहीं के लगा। शिक्षा प्रणाली थोड़ी तो चेंज हो चुकी है, थोड़ी और हो रही है, और जिया थे बोल रहे हो कि विदेश में अब यहाँ को नहीं जसु मोदी जी आए जसु 12 जगह जा रहा
एक तो वो कारण है मोदी जी का आवास हो, और दूसरा कोविड के टाइम पर लोगों ने बेरो पड़े कि नहीं इंडिया ही ठीक है। जना अब भी को नहीं हुआ कि अपना वैज्ञानिक बारन जाए बैठे ज्यादा तनख्वाह अब इंडिया का लोग दे रहे हैं। मैं तो पतंजलि की कह रही हूँ, पतंजलि में ही बाबा जी जगह से चला गया, बस सारा साइंटिस्ट वापस लिया है। अभी बताओ थे मन थे मोदी का थोड़ा सा विचार दान लगा पर थाने के लगे देश मोदी जी का जो बस मतलब नेतृत्व कमाए आगे बढ़े है कि लड़ खड़ा रहे है कि संघर्ष कर रहे है कि वो तो मन बोलबा की जरूरत ही को नहीं, दुनिया बोल रही है। आपका नजरिया? नहीं, मेरे तो नजरिए है, मैं या तो शुरू से बीजेपी की सपोर्टर हूँ, क्योंकि मैं दादा ने पिताजी ने हमारे घर में सारा ही बीजेपी आड़ा है। और भी के बाद दुनिया में जितनी इंडिया की इज्जत हुई है, इंडिया का लोगों की इज्जत हुई है, वह पिछले अभी 5-7 साल से हुई है। पहले तो हर देश में जावा पर ही बैन हो, अमेरिका में इंडियन कोई जा कौन सके, हर चीज को बैन हो। अब देखो आयुर्वेद को जो प्रगति देख रहे हो, ग्रोथ देख रहे हो, बिक्री की देख रहे हो, जहाँ विस्तार देख रहे हो, चार मेरे गाँव में सगला हो रही है, थान इको भविष्य क्या लगे, उज्जवल लगे? एक सिर्फ एक उछाल है, उज्जवल ही है, क्योंकि आयुर्वेद अपनी पुरानी संस्कृति की एक आयुर्वेद पद्धति मतलब चिकित्सा पद्धति वह बीच में पूरी लुप्त हो चुकी है। अब वापस जैसो पतंजलि बाबा रामदेव आए, लेकिन थान के लगे ऊंचाई प्राप्त कर ले पहले ही माने तो उम्मीद है, क्योंकि मैं तो निगेटिव हुई कौन सा, क्योंकि वो बिजनेस चला रहे हैं, मैं तो देख रहे हैं बारन ला हमेशा आप पूछ है। अब की बार सेल थोड़ा डाउन हुआ है, अब की बार ऐसा नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो मार्कन तो जवाब वही रहे, पहली जगह प्रोडक्ट था, अचानक यदि कोई चीज की डिमांड बढ़ी तो भी में तो कमी आ रही है, क्योंकि बैठे रात दिन काम चल रहे, 24 घंटा काम चला रहे वर्कर। अभी फैक्ट्री की यदि क्षमता 10,000 प्रोडक्ट एक दिन में बढ़ावा की है, तो बिना कता भी आदमी लगा लो वह 20,000 को नहीं, उससे नई फैक्ट्री बनवा में टाइम लाग सी। थाना अगर मान लीजिए यहाँ कहते भाई एपी साल और घूमवा जाओ, कौन सी जगह था बहुत प्यारी? मैं सबसे पहले तो पूरा इंडिया ही घूम पहुंचा और भी मैं भी सबसे पहले राजस्थान को एक गांव देख पहुंचा। नहीं और क्यों बता दियो, पूरा इंडिया तो बहुत बड़ी बात है, राजस्थान का गांव ही बहुत बड़ी बात है। तो ढंग की बात तो कि जी मतलब वो शहर है, वो गाँव मालो गाँव बता दो, तो थालो गाँव बता दो, या आलो गाँव बता दो, कोई और कोई बता दो, कोई उभाड़ी भूको बता दो, ये एक बताओ, एक आधा बात को चौखो लगेंगे। गाँव बड़े राजस्थान में बेरे था सुनो मैं चले पैदल अठन उत्तराखंड जाने 15 कोस पर गाँव ही। हाँ हर एक गांव में खासियत है राजस्थान की, खड़े छतरी है, खड़े गांव है, वह लोग ही, कुआ है, बावड़ी है, अलग अलग है ना। मैं तो हमेशा हर जन्म में राजस्थान में ही जन्म ले पूछे। तो राजस्थान के के बातों के लगे जाता मन बैठा की संस्कृति से सोचो के लगा, तो और अब संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, शायद नई जनरेशन इन संभाल को नहीं पा रही है। संस्कृति तो रूप बदल जा रही है। संस्कृति मतलब जी हाँ, पहली राजस्थान मेहमान नवाजी तानी फेमस हो। अब भी को उदाहरण में दूं, अब कोई का भी घर पहले चाहे रात बेरात 10 भी जना आएगा तो लुगाया तैयार रहती रोटी बना। अब एक खुद की ननद भी यदि आ जाए तो भी तन कैसी, अरे रात तू गई थे इतना लेट क्यों आया, मैं तो से रोटी खा ली। एक जना को भी खानू बनावा में बने तकलीफ हो रहा है। भी के बाद संस्कृति में पैरा अवसर मेन हो जो को अब राजस्थान में एकदम छोटो छोटो आज बैठे देश तो सलवार कुर्ती में भी कोई छोरियां दिखे को नहीं, सर जींस में आई टी शर्ट में आई बच्चा जींस में हो चाहे कि पहले मुंडा डाटो रखे वो कोन खोल बाऊ के वो मनशा रहा बेरो बनी भी वो मनशा ओ है कि बाजे सु बा कोई छोरा का सादा भी बैठी है, पिताजी भी निकल रहा है तो भी बेटी ने कोनी पहचान सके, क्योंकि जींस तो सेम रही, टी शर्ट बदल दी, ऊपर न कपड़े डाल दिए बेरो गन पड़ा ने। अब आता से आई है ने टावरा नजदीक। अच्छा बताओ कि जी कई के भी लुगाई की बात करना तो लुगाई पर ना कई के टावरा ना बिगाड़ दिया लुगाई भरोसा मत करो, मत आप मुझे देखो भरोसा करो, भरोसा तो होना चाहिए कि जब बेटी क्यों भी पसंद करे कठे भी जाए बिनो बेरो उनसे आप माँ बाप बताशे माने नहीं, लेकिन आप माँ बाप ने क्यों गलत को नहीं बनी डरेगा आप माँ बाप बेरो पड़ता है मारना काटला बा फिर बताओ कौन। आजकल तो भी यही है तो कोनी फ्री बेटियां बताओ है, कई केस में ये है कि वह बताओ को नहीं तो माँ बाप या तो बदनामी की डर सो फिल्म देखवा चाहे नाटक भी देखें, कपड़ा क्या पहले रखें, आदमी देखें लुगाई देखें, खुद का घर है ना।
वो एक है कि दो मापदंड है ना, दो मापदंड समझो ना कि जी आपका तो बच्ची लागू नहीं करनी और दूसरा क्या होता है, दूसरा की तो भाण बेटी है, या तो आप भी दिया बदलो है ना। हाँ शर्म हुआ, शर्म अलग चीज़ है, गांव अलग है, लेकिन फिर भी है यार कम होनी चाहिए ना। एक आपकी चीज़ और नैतिक पुलिस, नैतिक पुलिस समझो ना, छोरा कटे बटे छोरी कटे बटे पकड़ लिया मैंने, आधार कार्ड दिखाए, तार माँ बाप ने फ़ोन कर गबा दिखाए, कपड़ा दिखाए, कटे पड़े हैं है ना। जी हाँ कोई बाबू जा रहे हैं बाल काट दिया, तुम यूँ ही हिंदू ही इन पकड़ कूट रहे हैं है ना। नैतिक पुलिस समझो ना, रात में कटे जा रहे तो कट जाए के जाए इन पकड़ लियो, वो एक लुगाई सा जाए क्या मतलब जाता ना। लेकिन आपने वो बहुत जाता है, एक वजह में कई बार कोई दुर्घटना भी हुई, आशंकित तरह का आपसा क्यों जा लो रोजना फॉरम आओ एक को नहीं रोजने आऊँ जहाँ वो विदेश में को नहीं हो बटे तन तकलीफ पुलिस ने बुला लियो, कोई बात कोई पर तेरे खुद शामिल मत हो, आपने पूरा समुदाय शामिल हो जाए। देखो अंते के भीड़ हिंसक रूप ले ले तो यह चीज़ तो कमी होनी चाहिए नहीं भाई, जब कानून है ना कानून का काम करवा गलत है तो कानून बुला लियो है ना। चलो ठीक है। और समाज तक एक चीज और मैं बोलना चाहूँ कि समाज में जी लव मैरिज कर रहे हैं, हर समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना। आगे आने वाला टाइम में तो संस्कृति जाति पाति क्यों रह सी, एक पंजाबी छोरी है मारवाड़ी से कर रही है ना तो वह पंजाबी रही ना वह मारवाड़ी रही है। जना माँ बापा ने और टावरा ने आ समझना चाहे कि आप लव मैरिज कम से कम करा, इस माँ बाप की तो बेइज्जती हुई ही है, तकलीफ भी बने हुए है और आगे संस्कृति भी खराब हुआ है। बागा टाबर बा बैठी जासी ना गुजराती बोलसी एठी नासी ना मारवाड़ी बोलसी, देखो तो ज्ञान बतू को नहीं तो संस्कृति बद की भी दोनों संस्कृति आगे भी घुमा नहीं, वो कचरा होगी संस्कृति दोनों बद्दी को नहीं। वो कचरा भाषा बोलसी, आधा दो शब्द गुजराती का, दो मारवाड़ी का, आधा इंग्लिश का, आधा हिंदी का। नहीं बात भी कमजोरी है, लेकिन घना मतलब है कि जो आदमी आपको प्रेम सुनना को अधिकार होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए एक तो हर जाति में तो रहे ना। बाद में यहाँ का एक संगठन बताओ युवा जिया बनाओ तो वे आपस में मिलो ना, भी मैं भी तो वहाँ का लायक छोरा ही देखा बताओ तेतारा जगह ही परिचित ही और ये बनते के संदेश देना सब यहाँ बताओ छोटो सा लास्ट संदेश मतलब की टाइप को संदेश जी मतलब कोई भी परित्याग संदेश भेजिया जीवन सुखी रहो और करो जी अपने बच्चा है कोई भी जी आपका जानकारी जैसे तो योग वाला बता दे चाहे कोई पतंजलि वाला बता दे चाहे समाज वाला कोई भी एक संदेश टाबरा ने चोखा संस्कार दो। हाँ हस्बैंड वाइफ में बर्दाश्त सामंजस्य बढ़ावा तानी एक दूसरा सहन शक्ति, यानी मैं यहाँ को नहीं खरी कि आदमी को विरोध मना करो या लुगाई क्यों बोल दी तो आदमी ने 100% मानना है, बी टाइम पर बी मोमेंट में चुप रहना चाहिए थोड़ा टल जाए और बी के बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद, क्योंकि इस के उसी की जठे थे रहो आसपास की सोसाइटी में थारी आवाज गूंज सी बी बाद इज्जत कम उसी ना, बी टाइम पर एकदम चुप हो जाओ और 2 दिन बाद ना बता वो जरूरी है, नहीं तो एक गलती का ऊपर एक गलती करें जाए कि बी टाइम पर थे गलत था लेकिन मैं चुप ही गुस्सा में धोना की उधर शर्म पर हुआ तो चक्रवाना नुकसान हो विस्फोट होना। और हेल्थ का अब मैं तो पतंजलि से जुड़ेडी हूँ ना, हेल्थ का तरफ हर आदमी ने प्राणायाम आसन करना ही चाहिए, आधी घंटा तो खुद तानी टाइम निकालना ही चाहिए, सवेरे जल्दी उठना चाहिए, रात में जल्दी सोना चाहिए, तो संसार है ना। ठीक है तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करूँ कि थारो काम चालू करे और कोई थोड़ी घनी समस्या करो तो करबो करो और अगर जहाँ थान लागे कोई चीज़ चौखी है माड़ी तो बात समाज में बताबो करो जागरूक करबो करो क्यों। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम मिल सी तो आगे भी साथ साथ लेते हैं क्यों। जय राम जी।